दोस्तों, आज की सच्ची घटना में एक शादीशुदा महिला है जो कि जिसका पति नहीं होता है, तब वो अपने भाई को बुलाती है। वो दिन में तो सबकी नज़रों में भाई बहन जैसा रहते हैं, लेकिन रात का जब समय होता है तो वही बहन अपने भाई के साथ गलत काम करने लगती है, उसके साथ संबंध बनाने लगती है। हालांकि दोनों में ये रिश्ता जो होता है लगातार चलता है, जब एक बार शुरू होता है तो लगातार चलता है। और वो बहन अपने भाई से कहती है कि जो तुम मुझे सुख दे रहे हो वो सुख मेरा पति कभी नहीं दे सकता। लेकिन जब दोनों के बीच रिश्ता लगातार चलने लगता है, एक दिन उसी की ही पति की नज़र, उस महिला के पति की नज़र अपने पत्नी और अपने साले के ऊपर पड़ जाती है, जो कि आपत्तिजनक स्थिति में रहते हैं और एक साथ संबंध बना रहते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि ये घटना में होता क्या है, कहाँ की है और क्या होता है। इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगी, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोमांचक है, साथ में आपको मनोरंजन भी करेगी और बहुत सारी सीख भी देगी। तो आइए इस घटना की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमको हौसला मिलता है, सपोर्ट मिलता है। और मैं यही सोचती रहती हूँ कि आप लोग के बीच में ऐसी ही जो क्राइम की सच्ची घटना है, इस घटना से रूबरू करा सकूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के इटावा जगह से निकलकर सामने आ रही है। इटावा में ही एक नंदकिशोर नाम का व्यक्ति था, जिसकी शादी एक ललिता नाम की लड़की से हो जाती है। ललिता जब शादी करके अपने ससुराल आती है, अपने पति के पास आती है, तो उसका जो पति होता है नंदकिशोर अपनी वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह से गुजारने लगता है। वो अपने पत्नी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रहने लगता है। हालांकि जो नंदकिशोर होता है वो गैस के यहाँ काम करता था, जहाँ पर जो टंकी होती है, गैस टंकी लोगों के घर में देता था और उसी से जो कुछ भी उसकी आमदनी होती थी उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन इनके शादी के 5 साल हो जाते हैं। 5 साल शादी के होने के बाद भी इनका कोई बच्चा नहीं होता है। हालांकि जो नंदकिशोर की पत्नी होती है ललिता, वो आज के नए ख्यालों की होती है। उसके ख्याल जो होते हैं काफ़ी ऊंचे होते हैं। वो यही सोचती है कि उसका जो पति है उसे जगह जगह पर घुमाए, उसे मूवी दिखाने लायक ले जाए, उसे बहुत सारी प्यार भरी बातें करे, उसके साथ समय बिताए और उसके बहुत सारे गिफ्ट दें। लेकिन नंदकिशोर जो होता है ऐसा नहीं होता है। एक नॉर्मल सा साधारण सा व्यक्ति होता है। वो इन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता है। इसलिए जो उसकी पत्नी होती है अपने पति से खुश नहीं होती है। इसके बाद वो गैर मर्दों में अपनी जो प्यार है ढूंढने लगती है और वो ये नहीं ढूंढ सोचती है कि जिसके पास वो इस तरह के प्यार ढूंढ रही है उसका रिश्ते में क्या लगेगा, क्या है, और अपने रिश्ते को अलग ही नाम देने लगती है। हालांकि जो जिसके साथ उसका अलग रिश्ता होता है उसका एक ममेरा भाई होता है। उस ममेरे भाई के साथ वो अलग रिश्ता बना लेती है, उसके साथ संबंध भी बनाने लगती है। जो नंदकिशोर की पत्नी होती है ललिता, उसका एक ममेरा भाई होता है जो कि दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। जब भी वो छुट्टी लेकर आता था तो अपनी बहन से मिलने के लिए जरूर आता था। वो अक्सर अपनी बहन के पास आता, उससे मिलता, मिलने के बाद चला जाता था। ऐसे ही जो सिलसिला था लगातार चलता रहा था। उसका जो भाई था हमेशा ललिता के पास आता। ऐसे ही आते जाते में दोनों में काफ़ी नज़दीकी आ जाती है। दोनों एक दूसरे के मोबाइल नंबर से लगातार घंटों बातें करते हैं और बातें करने में दोनों एक दूसरे के से प्रेम प्रसंग चलाने लगते हैं। इधर जो ललिता होती है अपने ममेरे भाई से प्रेम करने लगती है और उसका जो भाई होता है वो भी अपनी बहन से प्रेम करने लगता है। हालांकि जब वो ललिता के घर आता, उसके पति को तो यह पता था कि ये इसका साला है, इसका बहन है, इसका भाई है, इसी से मिलने के लिए आ रही है। उसके इस बात पर कोई एतराज नहीं होता है। वो दिन भर भाई बहन जैसे रिश्ते निभाते और जब दोनों का प्यार प्रसंग चढ़ने लगता है तो सोचते हैं कि क्यों न एक साथ संबंध बना जाए, एक दूसरे के साथ मिला जाए। एक दिन दोस्तों, जो ललिता का भाई होता है, मेरा भाई, वो छुट्टी लेकर ललिता के घर आता है घूमने के लिए। उस दिन ललिता ये सोचती है कि वो अपने भाई के साथ, यानी कि प्रेम प्रसंग, जिसके साथ वो प्रेम प्रसंग उसका चल रहा है, उसी के साथ संबंध बनाएगी। हालांकि जो ललिता का पति होता है नंदकिशोर, वो अपने काम पर चला जाता है। ललिता घर में बिल्कुल अकेली रहती है, जो कि उसके भाई के साथ पहली बार मिलना होता है, इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटा लेती है और घर का दरवाजा बंद कर देती है और अपने ही भाई के साथ सारी रिश्तों की मान मर्यादा को तोड़ देती है और अपने ही भाई के साथ प्रेम प्रसंग चलाने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी झूठी लग रही होगी, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सत्य है। आज के युग में देखा जा रहा है कि जो ममेरा भाई है, फुफेरा भाई है या चचेरा भाई है, उसी के साथ लोगों की आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बनाने लगते हैं, उसी के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगता है। ये आम बात हो गई है। इसलिए इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। इस महिला को अपने ही ममेरे भाई के साथ कुछ अलग ही रिश्ता जुड़ जाता है।
जब वो अपने ममेरे भाई के साथ इस तरह से काम करने लगती है, उसके पति को इसके बारे में कोई भी कुछ भी जानकारी नहीं मिलता है। अब तो रात दिन में संबंध बनाती ही है। एक बार वो सोचती है कि क्यों ना रात में अपने प्रेमी के साथ यानी कि अपने ममेरे भाई के साथ मिला जाए। एक दिन उसी के गांव में बगल में किसी की शादी रहती है। उसका पति अपनी पत्नी से कहता है कि चलो शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन ललिता शादी में नहीं जाती है और कहती है कि मैं शादी में नहीं जाऊंगी, आप शादी अटेंड करने जाइए। और जो मेरा भाई है इस गांव में नया है, तो कभी कभार आता है, ये शादी में जाकर क्या करेगा, लोग इसको जानेंगे पहचानेंगे नहीं। वो अपने भाई को भी नहीं जाने देती है। दरअसल उन लोगों का रात का एक अलग ही प्लान होता है। इसके बाद दोस्तों जो ललिता का पति है नंद किशोर, वो शादी अटेंड करने के लिए चला जाता है। इधर जो ललिता होती है जल्दी जल्दी काम निपटाती है और काम निपटाने के बाद अपने ही प्रेमी के साथ कुछ अलग काम करने की सोच रही होती है। तभी गर्मी का दिन रहता है, लाइट चला जाता है। इसके बाद ललिता जो है अपनी प्रेमी यानी कि अपने भाई के साथ छत पर जाती है और वहां पर पूरी तरह से व्यवस्था करती है और फिर एक साथ दोनों मौज मस्ती करने लगते हैं। एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बनाने लगते हैं। हालांकि जो उसका पति होता है नंद किशोर, वो अपना समय दिया होता है कि इतने समय में वो घर वापस आएगा, लेकिन उससे पहले ही वापस आ जाता है। इधर जब अपने घर के अंदर प्रवेश करता है तो अपनी पत्नी को आवाजें लगाता है, अपने साले को आवाज लगाता है, लेकिन दोनों में से कोई भी आवाज नहीं देता है। वो घर नीचे के रूम में सभी जगहों पर ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब उसे समझ में नहीं आता है कि उसकी पत्नी उसके साले आखिर गए तो गए कहाँ। इसके बाद वो ढूंढते ढूंढते ऊपर आ जाता है, लेकिन जब ऊपर आता है तो ऊपर का नजारा देखकर नंद किशोर हक्का बक्का रह जाता है। वो देखता है कि उसकी अपनी ही पत्नी और उसका जो भाई है यानी कि उसका अपना ही साला आपत्तिजनक स्थिति में है और एक साथ संबंध बना रहे हैं। इस दृश्य को देखकर जो उस महिला का पति होता है नंद किशोर, उसकी आवाजें निकल जाती है, वो चीखने चिल्लाने लगता है। इधर जब ललिता देखती है कि उसका पति सब कुछ देख चुका है, उन दोनों की पोल खुल चुकी है, तो वो अपने आप को ठीक करते हैं और ठीक करने के बाद नंद किशोर का मुंह दबाने लगते हैं कि इसकी बात बाहर तक न जाए, लोगों को पता न चल जाए। इन लोगों को डर हो जाता है कि इन लोगों की पोल खुल चुकी है, जब आसपास के लोगों को पता चलेगी तो लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, दरअसल जो नंद किशोर होता है काफी हट्टा कट्टा होता है, इसलिए वो अपने आप को ये दोनों की बस में नहीं रहता है। वो अपने आप को छुड़ाकर चिल्लाने की कोशिश करने लगता है। अब इन दोनों को समझ में नहीं आता है कि आखिर करे तो करे क्या। इसके बाद ये दोनों उसको रास्ते से ही हटाने का प्लान बना लेते हैं और ये दोनों मिलकर यानी कि ललिता और ललिता का जो ममेरा भाई है, ये दोनों मिलकर नंद किशोर की हत्या कर देते हैं। दोस्तों जब नंद किशोर की हत्या हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को छत पे ही छोड़ देते हैं और फिर दोनों घर से रफू चक्कर हो जाते हैं। इधर जब सुबह होती है तो जो आसपास के लोग हैं, हालांकि रात में किसी को पता नहीं चला था कि इतना बड़ा कांड हो चुका है, क्योंकि सभी लोग बगल की जो शादी है उस शादी अटेंड करने गए थे और रात का इतना शोर शराबा हो रहा था, इतना डीजे उजे सब बज रहा था, जिससे कि अगल बगल वालों को भी नंद किशोर की चीखें सुनाई नहीं देती है। लेकिन जब सुबह का समय होता है तो रात में जो छत पर उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, लोग जब अपने ही छत पर से झांक कर देखते हैं तो नंद किशोर की डेड बॉडी पड़ी है और घर में कोई नहीं है। सभी आसपास के जो लोग हैं घर के अंदर जब जाते हैं और आवाज लगाते हैं तो पता चलता है कि घर के अंदर कोई मौजूद नहीं है। हालांकि सभी को पता था कि नंद किशोर की पत्नी घर में ही माने पहले से ही थी और साथ में उसका जो साला है वो भी आया हुआ था। इसके बाद इस बात की सूचना पुलिस को देती है कि ये पुलिस का मामला होता है। पुलिस आती है तो देखती है कि नंद किशोर की डेड बॉडी पड़ी है। उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो उस रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि इसकी हत्या गला दबाकर की गई है, यानी कि इसकी हत्या की गई है बहुत ही बेरहमी तरीके से। इसके बाद पुलिस को सीधा शक यानी कि नंद किशोर की पत्नी और उसके साले पर जाता है, क्योंकि वो लोग यहाँ उस जगह पर मौजूद नहीं होते हैं। आखिर गए तो गए कहाँ। इसके बाद पुलिस दोनों की तलाश करती है और तलाश करके दोनों को ढूंढ कर लाती है और इसके बारे में दोनों से पूछताछ करती है तो दोनों पूरी तरह से अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं और बताते हैं। ललिता बताती है कि उसके ही भाई के साथ उसका अवैध संबंध था, उससे प्रेम प्रसंग चला रही थी और उसी के साथ संबंध बना रही थी। ये सब करते हुए उसका जो पति होता है देख लेता है और उसके बाद वो दोनों इतना घबरा जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए, लोग उसके बारे में जान न जाए, इसलिए अपने ही पति की हत्या कर देती है। पुलिस उसकी इस बयान पर, इसी तहरीर पर पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों इस कहानी से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहता है। इधर ललिता को लगता है कि उसका जो पति देख लिया है तो दोनों की पोल खुल जाएगी, इसकी वजह से अपने पति को ही मौत के घाट उतार देती है। लेकिन इसका क्या फायदा, इसके बाद भी तो उन दोनों की पोल खुल चुकी है। अब वो जेल के सलाखों के पीछे जाते। दरअसल वो अपने पति की इस तरह से हत्या नहीं करती तो उसकी बस यही बात पता चलती लोगों को कि दोनों के बीच अवैध संबंध है, लेकिन वो जेल तो नहीं जाती।
दोस्तों, चाहे कोई भी अपराधी किसी तरह से कितना भी क्राइम कर क्यों न कर ले, अपनी अपराध को क्यों न छुपा ले, लेकिन एक न एक दिन उसकी सजा मिलती ही है और उसकी पोल खुलती ही है। इसी तरह से ललिता के साथ होता है। ललिता को यह पूरा विश्वास था कि इससे बच जाएगी, अपने पति की हत्या कर देगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग से मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूंगी कि आप लोग भी जो कोई भी काम करे सोच समझ कर करे, काफी सोच विचार कर करे, न तो आप भी जानते हैं कि आने वाले अगले अंजाम क्या हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको आगाह करना है कि आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए और ऐसे ऐसे कामों से बचिए। जाते जाते मैं आप लोग से भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली उन दर्शकों का नाम ले सकूं और उनका दिल्ली से धन्यवाद कह सकूं। फिर मिलती हूं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।